आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि हमें इन चैप्टर्स में दिक्कत है, आप बिल्कुल खुल कर के बोलें। आपको करना सिर्फ यही है कि अपने आप को खोलना है हमारे सामने, लेकिन अपने किसी हेजिटेशंस को नहीं रखना है। फ्री एजुकेशन की जो बात है, हम प्रत्येक वर्ष ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत, हम बता दें, एलिट 2001 से है और उससे 10 वर्ष पूरे होने के बाद 2011 से हमने ज्ञानोदय योजना की शुरुआत की थी। हम प्रत्येक वर्ष 2 महीने फ्री एजुकेशन की सहायता देते हैं बच्चों को। इस बार नया यह है कि यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आने वाला है। और साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज है, लाइब्रेरी भी है। जो हमारे बिहार के बच्चे हैं, हमारे पटना के बच्चे हैं, उनका रिजल्ट कितना सुंदर हो पाए, क्या किया जाए। हम ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन के अंतिम दौर में डिप्रेशंस में चले जाते हैं। उनके अंदर बहुत डर होने लगता है एग्जामिनेशंस को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, वो अंदर कुंठित होने लगते हैं। तो उन्हें मजबूत करना है, उन्हें आगे ले जाना है। हमारा मानना है कि जब तक पढ़ेगा नहीं भारत, तब तक बढ़ेगा नहीं भारत। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भारत लाइव में लगातार पॉलिटिकल खबरें तो आप देखते ही हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें आपका फ़ायदा है, बिहार के युवाओं का फ़ायदा है, जिससे बिहार के युवाओं का जीवन बदल सकता है। ऐसी खबर हम लेकर आपके सामने आज हाजिर हुए हैं। देखिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट बिहार में बहुत सारे हैं और बहुत जगहों पर बच्चे जाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन आज पटना का एक संस्थान है जो बच्चों के लिए एक स्पेशल ऑफ़र लेकर आया है। बहुत बड़ा ऑफ़र आपको दिया जा रहा है, जिससे कहीं भी, किसी भी इंस्टीट्यूट में, बिहार के किसी कोने में अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, उसको कोई दिक्कत हो रही हो, तो उसके लिए बहुत बड़ा ऑफ़र आज जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में जाना माना जो संस्थान है, एलिट संस्थान, वो लेकर आया है। हम सीधे जुड़ेंगे एलिट के संस्थापक और कई शिक्षा संस्थान जो इनके अंडर में चलते हैं और लगातार 24 वर्षों से ये सेवा देते आ रहे हैं इस क्षेत्र में, और साथ ही साथ कई सम्मान भी ये प्राप्त कर चुके हैं। राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कई जगहों से ये सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। आखिर आज ये क्या कुछ ऑफ़र लेकर आए हैं, सीधे हम चलते हैं एलिट के संस्थापक डायरेक्टर अमरदीप झा गौतम सर के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी, और भारत लाइव के तमाम दर्शकों को बहुत सारी बधाई। और ये कहते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि वो सारे बच्चे जो इस बार 2025 में जेईई मेन या नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर में उन्हें दिक्कत है, वह हमारे इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, फ्री में देंगे एजुकेशन? एजुकेशन फ्री में है और ये 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 5 फरवरी तक चलेगा। अच्छा। आपके जो भी चैप्टर्स प्रॉब्लम में हैं, आपको जो चैप्टर समझ में नहीं आए हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि हमें इन चैप्टर्स में दिक्कत है, आप बिल्कुल खुल कर के बोलें। आपको करना सिर्फ यही है कि अपने आप को खोलना है हमारे सामने, लेकिन अपने किसी हेजिटेशंस को नहीं रखना है। जी अमरदीप सर, बात यह है कि फ्री एजुकेशन की बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप में क्या अलग है? क्या फिर आपको क्या कुछ, आपने इतना बड़ा संस्थान चला रहे हैं, आप 24 साल पुराने शिक्षक हैं, आप खुद भी फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स के बड़े शिक्षकों में शुमार हैं, तो आखिर कैसे ये मैनेज कैसे होगा? बहुत बड़ी भीड़ तब तो आ जाएगी, पूरे बिहार के लोग टूट पड़ेंगे आपके यहाँ। दरअसल एक समस्या अभी पिछले कुछ महीनों से सुनने को मिल रही है, और व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे बच्चे हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ते हैं जो एलिट संस्थान में नहीं पढ़ते हैं और बिहार के अलग अलग संस्थानों में, पटना के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में क्लास करते हैं कि सर हमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो क्लियर ही नहीं हो पाए, और हमने उन चैप्टर्स के लिए उस संस्थान में नामांकन तो लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से लोगों ने समय नहीं दिया, या जो भी कारण हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाई है। और हमने देखा उनके ऐसे चैप्टर्स, जो चैप्टर्स बहुत कंसेप्चुअल है, जो चैप्टर्स बहुत क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, और वो क्लियर नहीं हो पाएगा तो बच्चे अच्छा नहीं कर पाएंगे। फिर उन पे एक बड़ी अवसाद की बात होगी, डिप्रेशंस की बात होगी। हमारा मानना है कि जब तक
पढ़ेगा नहीं भारत तब तक बढ़ेगा नहीं भारत। इसलिए भारत को आगे बढ़ाना हो तो शिक्षा ही एक मार्ग है। फ्री एजुकेशन की जो बात है, हम प्रत्येक वर्ष ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत, हम बता दें एलिट 2001 से है और उससे 10 वर्ष पूरे होने के बाद 2011 से हमने ज्ञानोदय योजना की शुरुआत की थी। और ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत हम प्रत्येक वर्ष 2 महीने फ्री एजुकेशन की सहायता देते हैं बच्चों को। इस बार नया यह है कि यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आने वाला है। और साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज है, लाइब्रेरी भी है। तो ये सब हम इसलिए करने वाले हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, जो हमारे बिहार के बच्चे हैं, हमारे पटना के बच्चे हैं, उनका रिजल्ट कितना सुंदर हो पाए, कितना अच्छा हो पाए। हमने ये देखा है कि बहुत सारे संस्थानों में बच्चों ने नामांकन लिया है और वहाँ उनकी वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही है। तो उन्हें इस अंतिम समय में क्या किया जाए, हम ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ामिनेशन के अंतिम दौर में डिप्रेशंस में चले जाते हैं। उनके अंदर बहुत डर होने लगता है एग्ज़ामिनेशंस को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, वो अंदर अंदर कुंठित होने लगते हैं। तो उन्हें मजबूत करना है, उन्हें आगे ले जाना है, क्योंकि कल को हमारा भारत हमारे युवाओं पर ही आधारित होगा। हमारे युवा जितने मजबूत होंगे हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। तो हम चाहते हैं कि एलिट संस्थान का वो लाभ उठाएं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुल करके हमारे पास अपनी सारी समस्याओं को रख देना है और फिर उसका समाधान का जो मार्ग बताया जाएगा उस पर आपको काम करना है तत्परता के साथ, पूरे अपने ईमानदारी के साथ। जब आपका एफर्ट होगा, आपने देखा है वर्षों से हम आईआईटी और मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट देते आए हैं और ये आपकी मेहनत का असर है। क्योंकि आप हमें फॉलो करते हैं, आप हमारी बातों को मानते हैं, आपकी श्रद्धा है और आपका जो ये सम्मान है, उसकी वजह से ही आप इतना आगे उठ पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप कहीं भी पढ़ रहे हों, आपके अंदर कोई भी दुविधा हो, कोई समस्या हो, आप खुल कर के आएँ। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 2 तारीख से, ये फ्री एजुकेशन के लिए। एक सवाल है मेरे मन में अमरदीप सर, तब तो फ्री एजुकेशन आप दे रहे हैं, तब तो आपके जो अपने बच्चे होंगे, मतलब आपके संस्थान के जो बच्चे होंगे, उनके लिए तो एक तरह का समस्या है। वो भी कहेंगे कि भाई हम इतने दिन से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ी भी जमा कर रहे हैं, फिर हम भी वही मोड में चले आते, 2 महीना बाकी जगहों पर पढ़ते हैं साल भर, और 2 मंथ के लिए आपके यहाँ आकर फ्री में पढ़ाई कर कर चले जाते, मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? दरअसल जो बच्चे यहाँ पूरे सेशन के लिए हैं, उनको तो पूरे सेशन हमारे साथ रहने का लाभ मिल रहा है। उनके लिए तो अमरदीप सर 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो बच्चे किसी और संस्थान में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे किसी और संस्थान में पढ़ने के बाद जिस मुसीबत में आए हैं, जिसे एक तरह की रुग्णता में आ गए, मानसिक रुग्णता हो गई है, और रुग्णता हमारे बच्चों को तो नहीं हुई। हमारे बच्चों ने तो हमें पूरा उपयोग किया, उपभोग किया है, और इसका नतीजा है कि उनके अंदर हर्ष है इस बात का। हमारे बच्चे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा संस्थान ऐसा, एक तरह का समस्या है। वो भी कहेंगे कि भाई हम इतने दिन से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ी भी जमा कर रहे हैं, फिर हम भी वही मोड में चले आते, 2 महीना बाकी जगहों पर पढ़ते हैं साल भर, और 2 मंथ के लिए आपके यहाँ आकर फ्री में पढ़ाई कर कर चले जाते, मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? दरअसल जो बच्चे यहाँ पूरे सेशन के लिए हैं, उनको तो पूरे सेशन हमारे साथ रहने का लाभ मिल रहा है। उनके लिए तो अमरदीप सर 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो बच्चे किसी और संस्थान में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे किसी और संस्थान में पढ़ने के बाद जिस मुसीबत में आए हैं, जिसे एक तरह की रुग्णता में आ गए, मानसिक रुग्णता हो गई है, और रुग्णता हमारे बच्चों को तो नहीं हुई। हमारे बच्चों ने तो हमें पूरा उपयोग किया, उपभोग किया है, और इसका नतीजा है कि उनके अंदर हर्ष है इस बात का। हमारे बच्चे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा संस्थान ऐसा भी एक काम कर रहा है जिससे बाहर के बच्चों को भी सुविधा मिलने वाली है। क्योंकि सम्मान के साथ वो बोलेंगे बाहर में कि मैं एलिट इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, तो बच्चे जो बाहरी बच्चे हैं वो बोलेंगे वाह तुम्हारे सर बहुत अच्छे हैं, देखो हम लोगों को पढ़ने का मौका तुम्हारे यहाँ मिल रहा है। और फिर 2 महीने के बाद तो जो बाहरी बच्चे हैं वो तो चले जाएंगे, और यहाँ के बच्चे तो हमारे बच्चे हैं, वो तो यहाँ लाभ उठाते रहेंगे और लाभ उठा ही रहे हैं शुरू से। रजिस्ट्रेशन का एक बार प्रोसेस क्या है? रजिस्ट्रेशन में, हाँ, रजिस्ट्रेशन में आप अपना आधार कार्ड का एक जीरोक्स, 4 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स, आपके जो बोर्ड के जो मार्कशीट है उसका एक जीरोक्स, और 500 रुपीज़ जमा कर देंगे, और ये आपका फ्री है। इसके बाद कोई तरह का चर्चा नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आपके जितने सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं यहाँ के, वो सिर्फ हो जाएं। पढ़ाई आपकी बिल्कुल फ्री चलेगी, टेस्ट सीरीज फ्री चलेगा, लाइब्रेरी की सुविधा आपको फ्री मिलेगी पूरे 2 महीने तक। ऑनलाइन के लिए मतलब बिहार के किसी कोने में बैठा हुआ कोई लड़का, कोई भी बच्चा देकर
रजिस्ट्रेशन करा के पढ़ सकता है आपके 2 महीने तक वो, और ये पढ़ ही नहीं सकता है, उसको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है, ये बहुत कमाल ना हर एक चैप्टर के लिए क्या अलग अलग बैचेस बनेंगे? नहीं, दरअसल क्या है ना कि मैं आपको खुल करके बताऊं कि अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं, फिजिक्स में लगभग 7 से 8 ऐसे यूनिट हैं जिस यूनिट में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। और हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, फिजिक्स माने विजुलाइजेशन होता है, जी बिल्कुल। फिजिक्स माने इमेजिनेशन होता है, फिजिक्स माने रटना नहीं होता। आप जा रहे हैं क्लासेस में और आप सिर्फ उतार रहे हैं पेज का पेज, तो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए आप बोलते हैं कि फिजिक्स से डर लग रहा है, फिजिक्स में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो मैं फिजिक्स इस बात किस लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ उसका। तो आपके जो चैप्टर्स प्रॉब्लम हैं आपको वो तो मिलेंगे, केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में भी। आम तौर पे ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कि दिक्कत है बच्चों को, और जब दिक्कत है उनके साथ तो फिर आप उनसे बेस्ट की बात क्या करेंगे? एक झुका हुआ मन, एक दबा हुआ मन, एक मुरझाया मन से आप किस लहलहाते पैर की बात कर सकते हैं? इसलिए मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये है कि आप मेहनत करें, नाम आपके स्कूल का हो, आपके जिस इंस्टीट्यूशन में आपने एनरोलमेंट करवाया उसी का नाम हो। अच्छा, मुझे आपका नाम भी नहीं चाहिए। आपके अंदर अगर ये बात रहेगी कि मैंने एलिट में पढ़ा, और आप खुद इंटरव्यू दीजिएगा आकर के यहाँ, जब आपका रिजल्ट होगा कि नहीं हम एलिट में जाकर अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, हम एलिट की वजह से मेरा रिजल्ट हुआ है, हम आपको इसके लिए तैयार नहीं कर रहे हैं कि आप हमें हमारे पास आकर के, ये आपका ग्रेटिट्यूड है, ये आपका थैंकफुलनेस है। लेकिन ये तो तब ना जब आपका रिजल्ट हो। हम चाहते हैं आपका रिजल्ट हो, हम चाहते हैं आपका रिजल्ट हो, आपके परिवार का उदय हो, आपके समाज का जागरण हो, इसलिए हम ये चाहते हैं आपका अच्छा। इस पर एक अंतिम सवाल यह रहेगा कि क्या कोई लक्ष्य भी, कोई टारगेट भी सेट करके रखा है आपने इस एग्ज़ाम के लिए कि इतने बच्चों को इतना स्कोरिंग करवा देना है? कोई बड़ा लक्ष्य ठान कर रखा है? हमने एक ही बात ठान कर रख ली है, अगर आपके अंदर चाह है तो एलिट आपकी राह है। अच्छा, अगर आपको आज तक लगता आया है कि हमारे नीट के एग्जामिनेशन में किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक की वजह से आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप ये बात आज मान कर चलिए कि हम उस चीज़ को दूर कर देंगे आपसे, टॉपर देंगे। हाँ, हम आपको, आपकी जो बाधा है, जिस बाधा से आप आज तक हारते रहे हैं, रुकते रहे हैं, आप फिसलते रहे हैं, हम उस बाधा को उखाड़ के फेंक देंगे। ये हमारा एक कमिटमेंट आपसे है। एक आपसे अपेक्षा है हमें कि आप हमें फॉलो करेंगे, हम आपको जो उसमें मार्गदर्शन करेंगे आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे अनुशासन के साथ उसको फॉलो करेंगे, और जीत तब आप ही की होगी, और आप टॉपर होंगे अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। जिस संस्थान में आपने वर्षों से पढ़ाई की है उनको नाम लेने दीजिए आपके रिजल्ट का, मुझे इस चीज़ का नहीं है। अरे आपके अंदर अगर हम रह गए ना तो हम रह जाएंगे, हमें सिर्फ आपका विजय चाहिए। आपको जब लगे मेरा रिजल्ट हो, आप आइएगा हमारे पास, आपको हम मिठाई खिलाएंगे, आपको अबीर गुलाल लगाएंगे, और फिर तब आपके साथ हम फोटो, और फिर आएंगे हमारे साथ सागर जी, इनको बैठा करके फिर आपका इंटरव्यू करवाएंगे। अभी पहले काम ये करना है, हमें ये रिजल्ट करवा लेना है। रिजल्ट होने के बाद तब हम लोग बात करेंगे कि आपका श्रेय आप किसको देते हैं। आप अपना श्रेय सबसे पहले अपने आप को लीजिए, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तब आप सफल होंगे, और आप मेहनत करेंगे तो हम आपके साथ हैं। चलिए, तो देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी और कितना बड़ा धमाका लेकर अमरदीप सर आए हैं आपके बीच। मतलब बिहार के कहीं का भी बच्चा हो, किसी भी संस्थान में पढ़ाई करता हो, अगर किसी भी चैप्टर में, किसी टॉपिक में समस्या है, तो आपको बस रजिस्ट्रेशन कराना है और जुड़ जाना है एलीट के साथ। बदले में अमरदीप सर को कुछ भी नहीं चाहिए, आपका नाम भी आप जिस संस्थान में हो, अगर आप टॉप कर जाते हैं तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने एलीट से पढ़ाई की है। तो इस भाव के साथ आज अमरदीप सर लगे हुए हैं कि बिहार का हर बच्चा टॉपर हो जाए, हर बच्चे का अच्छा रिजल्ट हो, और आने वाले समय में बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था हो देश के काम में आए। चलिए, अब हम अपना इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन इस पूरे मुहिम के लिए हम अमरदीप सर को एक बार बहुत बहुत थैंक्स कहेंगे। सर, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम ये कहना चाहेंगे मीडिया के सभी लोगों को इन चीज़ों का ज़रूर बच्चों तक पहुंचाया जाए, जिससे कोई लाभ उठा पाए और अच्छा रिजल्ट कर पाए। चलिए, तो आप देख रहे थे भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167